टीना के इस तरह जवाब देने पर उसके पापा मिस्टर लूथरा उसे समझाते हुए बोले, टीना आराम से बात करो बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का। उनकी बात सुनकर टीना चुप हो गई। मिसेस लूथरा ने भी माया को पहचान लिया था, क्योंकि उस दिन मॉल में वो टीना के साथ थी। उन्हें अच्छे से याद था कि माया ने किस तरह से उसकी बेटी की इंसल्ट की थी। उन्हें माया को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी बेटी को समझाते हुए वो बोली, टीना हम यहाँ केशव के लिए आए हैं, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों से मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें बात करने की भी तमीज ना हो। अरमान अब तक वहां चुपचाप खड़ा था। जब उसने टीना की माँ को इस तरह से बोलते हुए देखा तो वो बोला, आंटी आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मैटर है? अगर अभी एक्सीडेंट में कुछ गलत हो गया होता तो इन दोनों की जान भी जा सकती थी। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ हुआ नहीं। गलती आपकी फैमिली मेंबर्स की है, फिर भी आप लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए, क्या इतने नशे में ड्राइव करना सही है? अरमान के ऐसा कहने पर टीना की माँ चुप हो गई। उन्हें भी रियलाइज हुआ कि वो सही कह रहा है। आखिर केशव की वजह से ही माया का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका अभी इसी वक्त गुस्सा होना लाजमी भी था। रेणुका जी तब से चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थीं। उन्हें बुरा लग रहा था, उनके बेटे की वजह से माया की जान भी जा सकती थी। इसीलिए उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि उन्हें माया और अरमान से माफी मांग लेनी चाहिए। वो अरमान और माया के पास आकर बोली, मेरे बेटे से गलती हुई है बेटा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर वो अभी होश में होता तो वो तुमसे जरूर माफी मांगता, क्योंकि वो बुरा नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। पर अभी वो नशे में है, इसीलिए उसने ऐसी हरकत कर दी। हो सके तो इसे माफ कर दो। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो कभी भी नशे में ड्राइव ना करे। लेकिन माया अभी भी बहुत गुस्से में थी। वो रेणुका जी की बात सुनकर बोली, आपकी माफी मांगने से जो हुआ वो बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन बात मेरी जान की है। आपको पहले से ही अपने बेटे को समझाना चाहिए था। और जब वो इतना नशा करता है तो आप फिर उसे ड्राइव करने के लिए क्यों देती हैं? इस पर तो पुलिस केस होना चाहिए। माया की बात सुनकर शर्मिंदगी से रेणुका जी की नजरें झुक गईं। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों कार की जांच कर ली और वहां के माहौल को देखकर और केशव की कंडीशन को देखकर उन्होंने केशव के पेरेंट्स से कहा, देखिए आपके बेटे की गलती है और नशा करके ड्राइव करना कानूनी जुर्म भी है, इसीलिए हमें उन्हें अरेस्ट करना होगा। ये सुनकर टीना, उसके पेरेंट्स और केशव के पेरेंट्स काफी घबरा गए। कल उसकी शादी है और अगर वो अभी अरेस्ट हो गया तो फिर शादी कैसे होगी? माया भी ट्रैफिक पुलिस से बोली, हाँ इसे लेकर जाइए और इसका ऐसा इलाज कीजिए कि दोबारा ये शराब पीने के बारे में सोचे भी नहीं। ये सुनकर रेणुका जी माया के पास आकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज बेटा ऐसा मत करो, कल केशव की शादी है। अगर वो जेल चला गया तो फिर कल उसकी शादी कैसे होगी? वो एक बिजनेसमैन है, अगर वो जेल गया तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और इसका असर उसके बिजनेस पर भी पड़ेगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करो। रेणुका जी की बात सुनकर माया ने टीना की तरफ देखते हुए उससे पूछा, आंटी क्या ये लड़की आपकी होने वाली बहू है? उसके पूछने पर रेणुका जी बोली, हाँ ये टीना है, केशव की मंगेतर, कल इन दोनों की शादी है। ये देखकर माया बोली, सॉरी आंटी, अगर ये आपकी बहू है तो मैं इस मैटर को यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। आपके बेटे को जेल तो जाना ही होगा। हाँ, अगर आप मुझसे ये वादा करें कि आप केशव की शादी इससे नहीं होने देंगी तो मैं उसे जेल जाने से रोक सकती हूँ, क्योंकि ये लड़की किसी की बहू बनने के लिए और किसी की भाभी बनने के लायक नहीं है। आपके सामने बस अच्छी बनने का नाटक कर रही है। टीना ने जैसे ही यह सुना, गुस्से से चिल्लाते हुए वो माया से बोली, तुम बहुत गलत कर रही हो माया, अपनी हद में रहकर बात करो। तुम मेरी शादी तोड़ने की बात कर रही हो? माया एटीट्यूड के साथ उससे बोली, मैं तुम्हारी शादी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे मंगेतर और उसकी फैमिली को तुमसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम उसकी जिंदगी में अगर आ गई तो तुम उसे बर्बाद कर दोगी। रेणुका जी माया का टीना के बारे में इस तरह से बोलना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे थोड़ा नाराजगी से बोली, देखो तुम टीना से ऐसे बात नहीं कर सकती, वो मेरी होने वाली बहू है और मैं उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अभी जो मैटर है हम उस पर ध्यान देते हैं। माया ने जब रेणुका की बात सुनी तो वो उनसे रूड होकर बोली, अच्छा तो आपके बेटे ने मेरी कार का एक्सीडेंट किया है, उसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी, और अगर आप लोग मुझसे माफी मांगने की बजाय मुझसे बहस कर रहे हैं। फिर वो कुछ सेकंड चुप होकर बोली, लगता है आपको आपके बेटे से ज्यादा आपकी बहू प्यारी है, इसीलिए अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। इतना कहकर माया पुलिस से बोली, आप इसे अभी अरेस्ट करिए और लेकर जाइए यहाँ से। उसके बाद वो अरमान की कार की तरफ बढ़ गई।
और डोर ओपन करके उसमें बैठ गई। अरमान ने भी उससे कुछ नहीं कहा, हालांकि वो जानता था कि उसकी बहन गुस्से में किसी की नहीं सुनती है। वो भी आकर कार में बैठ गया और अपनी बहन के साथ वहां से निकल गया। रेणुका जी ने जब अरमान की कार को जाते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब केशव को जेल जाना था। टीना रेणुका जी के पास जाकर बोली, मॉम आप चिंता मत करिए, वो औरत बहुत बुरी है, बस हमें डराने की कोशिश कर रही थी। केशव को कुछ नहीं होगा। टीना की बात सुनकर रेणुका जी ने अपना सर हल्का सा हिला दिया और फिर वो केशव को देखने लगी। वो अभी भी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वो केशव के पास गई और उसको हिलाते हुए उसे आवाज देकर पुकारने लगी। केशव ने जब उन्हें देखा तो वो गुस्से में बोला, जाओ यहां से सब, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। वो बार बार एक ही शब्द को रिपीट करे जा रहा था कि उसे किसी से कोई बात नहीं करनी, वो अकेला रहना चाहता है। रेणुका जी उसके बिहेवियर से टीना के पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा हो गई थी। रेणुका जी उसे समझाते हुए बोली, केशव मेरी बात सुनो, चलो बेटा घर चलते हैं। पुलिस वाले ने कहा, आप लोग यहाँ से निकलिए, मैं इसे अरेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन टीना के पापा पहले से ही उनके बड़े ऑफिसर से बात कर चुके थे। उनकी अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए उन्होंने वो मैटर वहीं सॉर्ट आउट कर दिया था। फिर वो लोग किसी तरह से केशव को जबरदस्ती लेकर घर निकल गए। टीना अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर चली गई। रेणुका जी अपनी बेटे के हालत को देखकर बहुत परेशान थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, जो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, वो आज इस कंडीशन में आ जाएगा। वो समझ रही थी कि ये सब सिया से दूर होने की वजह से हुआ है। उन्हें सिया से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि सिया उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। वो नहीं चाहती थी कि केशव एक शादीशुदा लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसीलिए वो किसी भी तरह से उसकी शादी करवाना चाहती थी, ताकि केशव अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके और उसे एक अच्छा साथी मिल जाए। केशव की हालत देखकर उसके पापा ने रेणुका जी से कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन के लिए शादी टाल देनी चाहिए। लेकिन रेणुका जी उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं, ये शादी कल ही होगी, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। मैं केशव से कल सुबह बात करूंगी इस बारे में। केशव के पापा अब उनसे कुछ नहीं बोले और वो दोनों भी अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह रेणुका जी को जरा भी वक्त नहीं मिला केशव से बात करने का, ना ही केशव ने उनसे कोई बात की। वो काफी लेट जगा और उसे कल रात का भी कुछ याद नहीं था। रेणुका जी काम में बिजी थी, इसीलिए उन्होंने उससे बाद में बात करने का सोचा। वैसे भी आज उनकी शादी थी, वो बेकार में आज कोई बहस नहीं करना चाहती थी। सभी लोग टाइम से शादी के वेन्यू के लिए निकल गए थे। थोड़ी देर में टीना भी अपने पेरेंट्स के साथ वहां से वेन्यू पर पहुंच गई। वो रूम में जाकर वहीं रेडी होने लगी। वो आज बहुत खुश थी कि फाइनली केशव से उसकी शादी होने जा रही थी। अब केशव सिर्फ उसी का था। फिर वो कभी भी उसके मन में सिया का ख्याल नहीं आने देगी। चाहे जो हो जाए, वो केशव के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएगी। केशव रेडी होकर नीचे आ चुका था। रेणुका जी उसकी नजर उतारने लगी, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर में टीना भी रेडी होकर नीचे आई। अपनी माँ के कहने से उसने हाथ बढ़ाकर टीना को थामा और उसे स्टेज पर लेकर गया। पंडित जी ने दोनों को एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहा। टीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर केशव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अभी भी सिया को याद कर रहा था। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने ही वाले थे कि अचानक से पुलिस वहां आ गई और पूछने लगी कि आप में से केशव कौन है। पुलिस को वहां देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी केशव के पापा ने उनसे पूछा, क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने कहा, पहले ये बताइए कि केशव कौन है। केशव उन्हें देखकर बोला, मैं हूं केशव, बताइए क्या बात है। पुलिस ने उसे देखते हुए कहा, मैं मालिक इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट की FIR पर आपको अरेस्ट करने आया हूं। उन्होंने कंप्लेंट की है, आपने कल रात को उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो गए। केशव बोला, इंस्पेक्टर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इंस्पेक्टर थोड़े सख्त लहजे में बोले, मिस्टर हमारे पास एविडेंस है इस बात का, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। केशव समझ गया कि बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो बोला, ठीक है फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। वो स्टेज से उतरकर उनके पास आ गया। रेणुका जी ये सब सुनकर परेशान हो गई। वो बहुत घबराई हुई थी। वो इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब अभी इसकी शादी हो रही है, एक बार शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। मेरा बेटा अभी भी किसी लड़की के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसके पापा भी उनके सामने अब हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। इंस्पेक्टर ये सुनकर बोला, हम यहाँ शादी करवाने नहीं आए हैं,
इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप हमारे काम के बीच में ना बोलें। केशव को वैसे भी इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चुपचाप पुलिस के साथ चला गया। रेणुका जी उसे ऐसे जाते हुए देखकर रोने लगी। केशव के पापा भी परेशान थे और साथ ही टीना के पेरेंट्स भी। टीना का गुस्से से बुरा हाल था। वो समझ गई थी कि माया ने ये सब कुछ जानबूझकर उसकी शादी को रोकने के लिए किया था। वहां आए गेस्ट केशव को अरेस्ट करते हुए देखकर आपस में बातें करने लगे। सबको हैरानी हो रही थी कि केशव इतना अच्छा और समझदार था, लेकिन वो ऐसा निकला। उसकी बातें सुनकर रेणुका जी से अब रुका ही नहीं जा रहा था। वो रोते हुए वहां से निकल गईं। क्या टूट जाएगी अब केशव और टीना की शादी? माया ने क्यों किया है केशव के साथ ऐसा? क्या होगा जब सिया को इस बारे में पता चलेगा?